प्रीता, मैं आपकी श्रद्धा की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर आपको व्रत नहीं तोड़ना है तो मत तोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चढ़ना होगा। वहाँ पर हम आपको अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ताकि अगर जहर का असर ज़्यादा बढ़ा तो हम ऑन द स्पॉट ट्रीट कर सकते हैं आपको। डॉक्टर, वो थाली की रस्म भी पूरी नहीं हुई, करवा माँ की कथा तक नहीं सुनी। मुझे ये सारी रस्में निभानी है। अगर मैंने नहीं किया तो मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। प्लीज़, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। मैं आज घर से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको मुझे जो ट्रीटमेंट देना आप मुझे यहाँ दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए ना, मुझे सारी रस्में पूरी करनी है। क्या हो क्या है तुम्हें प्रीता? क्या प्रूव करना चाहती हो तुम? एक तो आज ही का दिन मिला था तुम्हें अपनी तबीयत खराब करने का, उसके बाद हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। अपनी मॉम को जानती हो ना, आ जाएगी वो सरला अरोरा यहाँ पुलिस और एनजीओ वालों को लेके और हम पे केस कर देंगी। गॉड, ये लड़की ना, यू जस्ट इम्पॉसिबल। करीना बुआ, करीना, आप लोग प्रीता जी बुरा मत मान पुत्र, उसकी तो आदत है बोलना। तू टेंशन मत कर, तू ठीक हो जाएगी, ठीक है? प्रीता, मैं आपको एंटी पॉइजन इंजेक्शन दे रही हूँ अभी। इसको लगाने के बाद में यू विल फील मच बेटर। आपको सोना पड़ेगा क्योंकि आप खाली पेट हैं। अगर आप नहीं सोएंगी तो इस इंजेक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है। ओके डॉक्टर, मैं पूरा रेस्ट करूंगी। आप मुझे लगा दीजिए इंजेक्शन। सिस्टर, इंजेक्शन दीजिए। आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। ये कैसे हो सकता है? हो क्या रहा है? हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम। आए, क्या हो गया बुआ? डॉक्टर आई थी प्रीता का चेकअप करने। डॉक्टर कह रही थी कि प्रीता के पेट में जहर है, खाने के थ्रू जहर उसके पेट में गया है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्रीता के पेट में खाने से जहर कैसे गया। अब कल तक तो वो ठीक थी और आज ऑब्वियसली करवा चौथ की वजह से उसने कुछ खाया नहीं है। हाँ, सुबह को उसने सरगी खाई थी, तो सरगी तो तुमने और माहिरा ने भी खाई। तुम दोनों ठीक हो और प्रीता के पेट में खाने से जहर चला गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यू नो, फैक्ट ये है कि जब से प्रीता हमारे घर में आई है ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। अब इस प्रॉब्लम को फेस करो। और प्रीता वो सुनने को तैयार ही नहीं है। सब लोग कह रहे हैं उसे खाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उसे दवाई खाना बहुत ज़रूरी है, पर वो जिद लगा के बैठी है। कहती है करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ेगी। पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहती है वो लड़की। आंटी, वो जो ये जिद कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। क्यों रखना है उसे करवा चौथ? कौन सी शादी हुई है उसकी? वो जो धोखे से शादी करी थी, उसके लिए करवा चौथ रखना है? मुझे कहना तो नहीं चाहिए आंटी, बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ही नहीं चाहते वो ये व्रत रखे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और अगर भगवान नहीं चाहते हैं फिर भी वो काम इंसान करता है ना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही हैं, जैसे ये जहर। और माहिरा सही कह रही है बुआ। जब हम ये शादी को मानते ही नहीं तो जबरदस्ती प्रीता को कोई खाना क्यों नहीं खिला देता है? मुझे लगता है कि वो नाटक कर रही है, व्रत का दिखावा कर रही है, अपने आप को करण की पत्नी साबित करना चाहती है वो। कहीं ऐसा ना हो कि ये व्रत के चक्कर में उसकी तबीयत खराब हो जाए और हमें उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। कहीं गलती से पुलिस केस हो गया, हम कोर्ट चले गए तो? देखिए, माहिरा ने जो भी किया ना, करण के प्यार में किया। सुसाइड अटेम्प्ट। कुछ टाइम के लिए माहिरा की मॉम हमारे अगेंस्ट हो गई थी, लेकिन माहिरा तो हमारे साथ खड़ी थी ना। उसने लूथराज का साथ दिया, हमें बचा लिया। लेकिन आपको पता है कि सरला आंटी कैसी है। अगर गलती से भी प्रीता को कुछ भी हो गया ना तो वो हम पर केस कर देंगे, और प्रीता अपनी मॉम के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगी ना। आपको तो पता ही है कि पुलिस वाले कैसे होते हैं। अगर कुछ भी हो जाता है घर की नई बहू को तो इन लॉज पे ही ब्लेम करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई नए पुलिस केस में फंस जाए और कोर्ट जाना पड़ जाए। आप एक काम करो, उसे खाना खिला दो। अरे तुम लोग यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? क्या बातें कर रहे हो? भाई कोई तो जाके प्रीता को खिलाने की कोशिश करो, जबरदस्ती खिला दो। मुझे तो डर लग रहा है, अगर प्रीता की हेल्थ को कुछ हो गया ना तो राखी ने तो बहुत टेंशन कर देनी है। उसने मुझे कहा था कि मम्मी जी उसका ध्यान रखना। वो तो कह देगी ना कि आपने उसका ध्यान ही नहीं रखा। फिर प्लीज कोई तो खिला दो उसे खाना। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग कुछ करते हैं। ठीक है पुत्र। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, हर फंक्शन में प्रॉब्लम।
तो बड़ों ने भी बोल दिया है कि प्रीता को खाना खिला दो। अब तो खिलाना ही पड़ेगा। अब देखना मैं कैसे प्रीता का ये व्रत तोड़ती हूँ और कैसे उसके सामने करण अपने हाथों से मेरा करवा चौथ का व्रत खोलेगा। और ये सब मैं करूंगी फुल फिल्मी स्टाइल में। पहले मैं छलनी से चांद को देखूंगी, फिर मैं करण को देखूंगी, उसके बाद करण मुझे अपने हाथों से पानी पिलाएगा और मेरा व्रत खोलेगा। और इस सब का लाइव टेलीकास्ट मैं दिखाऊंगी प्रीता को। और अगर गलती से प्रीता को पता चल गया कि तुमने व्रत खोलने से पहले ही खाना खा लिया है, लेकिन फिर भी करण के साथ छत पर जाकर चांद देख के उसके हाथों से पानी पी के व्रत तोड़ा है, तो वो जहर से तो नहीं मरेगी, लेकिन अपने जलन के जहर से जरूर मर जाएगी। क्या तीर चलाया तुमने। सिस्टर, यस लैब में जरा फोन लगाकर बोलो कि प्रीता लूथरा की रिपोर्ट को जितनी जल्दी हो सके भेज दें। इट्स वेरी अर्जेंट। Just call my husband. Hi, Oh, doctor. hello, hello. How is she doing? She is stable. मैंने इंजेक्शन दिया है जिसकी वजह से शी इज स्लीपिंग। बाकी तो सब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आई एम जस्ट गोइंग आउट। आई हैव टू मेक अ कॉल। Thank you. Yeah. तुमने अपनी जिद मनवाई ली ना व्रत रखने की। मेरा बेड भी हथिया लिया, इसलिए हॉस्पिटल ही गई तुम। प्रीता बड़ा मायरा, कैसी हो प्रीता? शी स्टेबल, डॉक्टर ने ऐसा कहा। मैंने अभी सुना था डॉक्टर को कहते हुए कि प्रीता खाना खा लेगी तो ठीक हो जाएगी, जहर का असर खत्म हो जाएगा। खाना लाई हो। करेक्ट कह रही मेरा, तुम्हें खाना चाहिए। ओके, अभी और जिद नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला अभी। थोड़ा सा खाना खा लो, अच्छी हो जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। प्रीता थोड़ा सा खा। मैं नहीं खा सकती। प्रीता बॉडी में जहर फैल जाएगा। करण चाहे तुम कितनी मर्जी जिद कर लो, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। मैंने कहा ना।